27 जून से मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण। मंगल और राहु की युति बनाएगी अंगारक योग। 10 अगस्त तक रहेगा अंगारक योग का प्रभाव। अंगारक योग के 40 दिन क्या मुश्किल भरे रहेंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या सेहत संबंधित समस्या देंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या काम कारोबार में देंगे दिक्कत? अंगारक योग के 40 दिन क्या जिंदगी में लाएंगे भूचाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर स्वागत है आपका। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों, सादर नमन आपको। 27 जून से अंगारक योग का निर्माण। जी हाँ, मंगल और राहु की युति मेष राशि में यानी कि मंगल के घर में किस प्रकार सिंह राशि वाले जातकों को भी परेशान कर सकती है। हाँ जी, अंगारक योग का जब निर्माण होता है तो ये जो अंगारक योग होता है ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही नकारात्मक तौर पर इसे देखते हैं। और अंगारक योग किस प्रकार से आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है, आपके कार्यों में बाधाएं ला सकता है, आपके विकास में, आपकी उन्नति में भी बाधाएं डाल सकता है। किस प्रकार राहु मंगल का अंगारक योग आपको परेशान करने आ रहा है इन आने वाले 40 दिनों में, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले अंगारक योग के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बताइए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए कविता जी अगर हम बात करते हैं अंगारक दोष की, इस मंगल राहु के अंगारक दोष की, तो विशेष करके देखने को मिलता है कि यह पूर्ण रूप से सूर्य के प्रभाव में जीने वाली राशि है और एक स्थिर लग्न और राशि माना जाता है इसको। लेकिन स्थिर लग्न के साथ साथ इसको देखा जाता है कि सूर्य के प्रभाव की वजह से सूर्य और मंगल में परस्पर राजा और मंत्री का संबंध होता है। तो यह जो अंगारक योग है यह इनके लिए, सिंह राशि वालों के लिए विशेष करके बहुत लाभप्रद होने वाला है। विशेष करके देखें तो आत्मविश्वास में वृद्धि इस तरीके से, और थोड़ा सा इनको देखेंगे कि बल के कारक होकर मंगल अंगारक दोष जो है वह इनके अंदर बल में वृद्धि करने का योग पूर्ण रूप से दिखा रहे हैं। तो यह अंगारक दोष विशेष करके सिंह राशि वालों के लिए इनके हर क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है और हर क्षेत्र पर अपना पूर्णतया प्रभाव डाल रहा है। कविता जी, चलिए, ये तो आपने अंगारक योग के बारे में थोड़ा हमें और मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने की कोशिश की, धर्म ज्ञान के दर्शकों को। अब आपसे जानना चाहूँगी सिंह राशि के लिए अगर बात करेंगे हेल्थ को लेकर, तो क्या हेल्थ वाइज थोड़ी सी परेशानियाँ इनकी बढ़ सकती है? देखिए कविता जी, और दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि अगर हम सिंह राशि को देखते हैं तो सिंह राशि से जो यह अंगारक दोष बन रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनके नवम भाव में बन रहा है। नवम भाव धर्म और कर्म दोनों का घर कहा जाता है कि कर्म और धर्म दोनों का इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअल देखें तो कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म की पूर्ति करता है। तो दोनों का घर इसको कहा जाता है और यहाँ पर अंगारक दोष बन रहा है। तो इनके लिए विशेष करके देखने वाली बात है कि इनके 3rd हाउस में केतु आ जा रहा है। 3rd हाउस में केतु आ जाने की वजह से इनके लिए विशेष करके देखें तो इनके 7म भाव में शनि का प्रभाव आ जा रहा है और 8म में गुरु आने की वजह से 8म का गुरु हमेशा से देखा गया है कि स्वास्थ्य कारणों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे देता है, क्योंकि यह मृत्यु का भाव है, आकस्मिक मृत्यु का भाव है, दुर्घटना का भाव है 8म में। और जो गोचर हो रहा है वह इनके 9वें भाव में हो रहा है, मंगल का अंगारक दोष बन रहा है। तो इसलिए देखें तो स्वास्थ्य कारणों से इनको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में समस्या। लेकिन इस दौरान इन 40 से 42 दिनों में इनको बहुत बड़ी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन छोटे मोटे उतार चढ़ाव जरूर स्वास्थ्य में देखने को मिलेंगे। कविता जी, चलिए, ये तो आपने बात की कि हेल्थ को लेकर। अगर बात करेंगे रिश्तों को लेकर, तो क्या वहाँ पे रिश्तों में थोड़ी बहुत खटास, टकराव, तनाव इनको महसूस होगा क्या सिंह राशि वाले जातकों को? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए विशेष करके देखने की बात है कि इनके 7म भाव में शनि विराजमान है और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 7म भाव में विराजमान होते हुए यह वक्री होकर अपने पिछले घर में आ जाएंगे, यानी कि 6ठे भाव में शत्रुगत भाव में आ जाएंगे शनिदेव। और शनिदेव के साथ सबसे बड़ा कारक है कि जिस घर में वह थे मूलतः प्रभाव वहां भी लिया जाएगा और वक्री होकर उसके पिछले भाव में आ जाने की वजह से देखने को मिलेगा कि इनके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दे देंगे, इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं दे देंगे, वैवाहिक जीवन की वजह से इनके जीवन में तनाव भी पूर्णतया दे देंगे। संबंधों का भाव पूर्णतया यह अंगारक दोष प्रभावित कर रहा है। संबंधों के भाव में इनको पूर्ण रूप से
पीड़ा मिलती हुई, दर्द मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए संबंधों में यहाँ पर धोखा, और साथ ही साथ अगर आप पति पत्नी के संबंध में हैं, वैवाहिक संबंध में हैं, तो आप देखेंगे कि आपका पार्टनर आपकी आंखों के सामने आपको भ्रम में डालकर धोखा करते हुए नजर आएगा, जिसकी वजह से आप अपने संबंधों से धीरे धीरे करके इस 42 दिनों में नकारात्मकता के भाव में जाएंगे, जो कि आपके संबंधों के लिए उसको मृत्यु समान ले जाने में दिखाएगा, दर्शाएगा कविता जी। कि पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान रहने वाले हैं, मानसिक तनाव जी। बहुत रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में भी क्या यही देखने को मिलेगा इनका? प्रोफेशनल लाइफ में देखें कविता जी, तो इनके हमने जैसा कि बताया कि नवम भाव में गोचर हो रहा है। अगर सिंह राशि वालों के लिए देखा जाता है तो नवम भाव का जो गोचर है, इनका कर्म क्षेत्र ही कविता जी कहलाता है। कर्म क्षेत्र में मंगल और राहु आ जाने की वजह से इनको देखने को मिलेगा, विशेष करके नौकरी पेशा लोगों के लिए, खास करके जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनके साथ देखा जाएगा कि वह अपने उच्चस्थ अधिकारियों, अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ या अपने सहयोगियों के साथ नोक झोंक करते हुए दिखाई देंगे। और विशेष करके यहाँ पर देखने को आएगा कि जो लोग अपने हुक्मरानों, मालिकान के साथ सीधा संपर्क में हैं, वह उनके साथ भी अहम में आकर, अहंकार में आकर बहस इत्यादि कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र पूर्णतया इनके वाणी भाव से और इनके क्रोध की वजह से, क्योंकि मंगल रक्त का कारक है और राहु आक्रामकता देता है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इनके कर्म क्षेत्र में पूर्णतया इनके क्रोध और एग्रेसिव स्वभाव की वजह से इनका कर्म क्षेत्र पूर्णतया प्रभाव में आएगा। लेकिन इससे हटकर अगर देखते हैं व्यापारी बंधुओं के लिए कविता जी, तो व्यापारी बंधुओं के लिए दशम भाव जो है वह शुक्र और बुध की युति वहां पर आ जा रही है। तो व्यापारी बंधुओं के लिए यह 40 से 42 दिन बहुत ही शुभ होने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके के व्यापार में हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का टाइम है। इन 40 से 42 दिनों में आपके व्यापार में स्थिरता आएगी, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना बढ़ेगा, जिससे कि आपके व्यापार को एक बल मिलेगा और आपको आर्थिक रूप से शक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है कविता जी। चलिए, ये तो बात की आपने इनके हेल्थ को लेकर बात हो गई है, पर्सनल लाइफ को लेकर हो गई है, इनके व्यापार को भी लेकर बात हो गई है। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी आर्थिक पक्ष कैसा रहने वाला है इनका, सिंह राशि वाले जातकों का? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर हम आर्थिक पक्ष में देखते हैं कविता जी, तो इनके एकादश भाव में सूर्य आ जाता है और द्वादश भाव इनका मोक्ष का भाव खा लेता है, जो कि चंद्रमा की राशि का प्रभाव में रहने वाला घर है वह। तो इनके साथ देखा जाएगा कि जितना यह कमाएंगे उतना ही अपने जीवन को प्रभावशाली और अपने जीवन में प्रसिद्धि हासिल करने के लिए यह व्यय भी करते हुए नजर आएंगे। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि अगर यह 1 लाख रुपए की अर्निंग करते हैं तो 1 लाख रुपए का खर्च करने के लिए, अपने नाम और प्रसिद्धि के लिए ये तुरंत भी तैयार हो जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे कि हमारे पास कुछ बचेगा कि नहीं। तो आर्थिक रूप से देखें तो रोटेशन ऑफ इनकम बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन लक्ष्मी की स्थिरता, जिसको हम कहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी वास जो है वह कम रहेगा। तो थोड़ा सा कुछ आकस्मिक जरूरतों पर इनको आर्थिक संकट की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है कविता जी। चलिए, अब तक हमने बात की आपकी हेल्थ को लेकर, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, और हमने आचार्य जी ने आपकी वेल्थ को लेकर बताया कि किस तरह से आर्थिक पक्ष आपका मजबूत और किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। जाते जाते क्या कुछ उपाय है, क्योंकि अंगारक योग है, चोट दुर्घटना के भी योग क्या इनकी राशि में है, सिंह राशि वाले जातकों के? उसमें देखिए, नवम भाव में बन रहा है और सप्तम भाव में शनि आ जा रहा है। तो इनके लिए दुर्घटना तो नहीं, अगर कोई पुरानी बीमारी है जो बहुत दिनों से ऑपरेशन इत्यादि टाल रहे थे आप, तो वह हो सकता है, लेकिन वहां पर आपको सकारात्मक कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। तो आपको दुर्घटना से डरने के, लेकिन फिर भी क्योंकि अंगारक दोष है तो यह कई जगहों पर ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कष्ट दे जाता है। तो थोड़ा सा आप सजग रहें। और मशीनरी इत्यादि के उपयोग में बहुत ज़्यादा आप रहते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैं, जो बड़ी बड़ी हैवी मशीनों को चलाते हैं या उनके ऑपरेशन में हैं, तो वहाँ पर उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत रहेगी। और इसके साथ ही विशेष करके देखने की ज़रूरत है कि अगर आप थोड़ा सा अपने आप को लेकर लापरवाह और बहुत ज़्यादा आप मौज मस्ती के जीवन में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको सतर्क जरूर रहने की ज़रूरत रहेगी कविता जी। उपाय के तौर पर बचाव के रूप में क्या देखिए, सूर्य की प्रधान राशि है और जाहिर सी बात है, मंत्री हमेशा राजा के प्रभाव में रहता है। कई जगह बगावत तो करता है, लेकिन वो बहुत अपवाद में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने की बात है कि आपको अपने सूर्य को जितना ज्यादा आप बल देंगे, आपके जीवन में स्थिरता उतनी ही ज्यादा आएगी। तो विशेष करके अगर आप स्नान इत्यादि कर ले, अर्ली मॉर्निंग आप अगर उठते हैं तो सूर्य को जल का अर्घ दें। साथ ही साथ अगर आपके घर के बालकनी में अगर तुलसी का पौधा है, तुलसी का पेड़ है, तो आप तुलसी के पेड़ में जल देकर उसकी मिट्टी से हल्का सा तिलक करें, जिससे कि आपके जीवन में प्रभाव, आकर्षण और
विशेष करके स्थिरता में वृद्धि आएगी। यह आपके लिए धन और धान्य दोनों से परिपूर्ण करने वाला उपाय रहेगा कविता जी। चलिए इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।